Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare बोलिए बोलिए Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Jaya Radha Parvati Gauranitai Sita Ram Lakshmana Hanuman ki Jai Jaya Jaya Prabhupada 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 Jai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Jai Gaur Premanande हरिनाम संकीर्तन की श्रील प्रभुपाद की श्रीमद् भगवद गीता की निताय गौतमानंदे ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे हरे कृष्णा। तो आप लोग का स्वागत है ये भगवद गीता का जो कोर्स डिप्लोमा कोर्स करने में। आप में से कितने लोग फर्स्ट टाइम आए, पहली बार आए? ओके, 5 to 10% लोग हैं। तो बाकी सब लोग लास्ट क्लास से आ रहे हैं जो पिछले सेशंस किए थे। हमने 5 सेशन शुरू में किए थे रिलेशनशिप पर, वो भी अवेलेबल हमारे नाम हटा के यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हो। बहुत अच्छे सेशंस थे। और उसके 6 सेशंस किए थे हमने डिवाइस का, डिस्कवर योरसेल्फ का, वो भी कंप्लीट हुआ है। आज कुछ सर्टिफिकेट्स बचे हैं वो हम देंगे आज। और इसके बाद ये जो कोर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं ये 18 क्लासेस होगी। 18 क्लास आपको आना है, आएंगे? देखिए फायदा ये है कि आप भगवद गीता कई लोग पूरे जीवन भर पढ़ते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं।
और सबसे बड़ी बात, पढ़ लेते हैं समझ नहीं आता है। लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे, पूरा पूरा श्लोक तो कवर करना बहुत कठिन होता है, लेकिन मुख्य मुख्य श्लोक को लेकर एक चैप्टर का पूरा जीस्ट निकालेंगे और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे। उसमें आप लोग का कोऑपरेशन चाहिए कि आप लोग आज नहीं कर पाए, लेकिन नेक्स्ट टाइम से आप लोग भगवत गीता लेकर आए अपना एक कॉपी। किस किस के पास नहीं है वो भगवत गीता आज खरीद भी सकते हैं, गीता जयंती का महीना चल रहा है, तो अगर अपनी कॉपी अगर नहीं है आप खरीद सकते हैं जिस भी लैंग्वेज में आपको चाहिए। और अपने साथ में अगर हाइलाइटर हो तो अच्छा है, हम कोई श्लोकास बताते हैं, कोई परपोर्ट से कोई लाइन बताते हैं, उसको हाईलाइट कर लीजिए। पेंसिल लेकर आइए, कुछ लिखना है साइड में लिख लीजिए, वो लिख सकते हैं, अलाउड है दोनों, क्योंकि भगवत गीता पढ़ने और समझने के लिए है। तो अभी किसी को चाहिए भगवत गीता, अभी भी अवेलेबल है हमारे पास, देने के लिए माता जी खड़ी हैं, जब भी किसी को चाहिए तो ले सकते हैं। ओके। और दूसरी बात कि हम पूरी 18 क्लास करेंगे, उसके बाद एक टेस्ट होगा 18th डे में, हो सकता है टेस्ट हो, एक दो क्लास आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि कुछ चैप्टर्स बड़े हैं, चैप्टर 1 बड़ा है और चैप्टर 18 बड़ा है, तो हो सकता है मे बी 1 मोर क्लासेस वी कैन डू। और उसमें आपको एक छोटा सा टेस्ट होगा मल्टीपल चॉइस का, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन होंगे। जैसे क्वेश्चन होगा भगवत गीता किसने कहा था, तो 4 ऑप्शन होंगे उसमें, सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान और कृष्णा। बहुत कठिन सवाल है, ठीक है, तो बच्चा भी बता देगा। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस होंगे ताकि जस्ट एक रिवीजन हो जाए आप लोग को, आप समझ पाए कि क्या पढ़ा आपने पूरे 18 क्लास में। लेकिन 18 क्लास नहीं आएंगे तो उसमें पास होना मुश्किल हो जाएगा। हम चाहते हैं कम से कम 80-90% अटेंडेंस हो। किसी कारणवश आपका हेल्थ इश्यू कुछ हो जाए तो आप नहीं आ पा रहे, अलग बात है, पर 80-90% आपका अटेंडेंस हो तो हम आपको सर्टिफिकेट देंगे, डिप्लोमा सर्टिफिकेट देंगे भगवत गीता पर। ओके ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। भगवान भगवत गीता में चौथे अध्याय के तीसरे श्लोक में कहते हैं, एक रहस्य है, स अवायम मयातेद्य योग प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि में सखा चेति रहस्यम ही एतत् उत्तमम। तो बोल रहे हैं, क्या हो रहा है, हो गया भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन। तो रहस्य में भगवान बोल रहे हैं, बिकॉज यू आर माई फ्रेंड एंड माई डिवोटी, हाँ, भक्तों में सखा चेती, डिवोटी या रिलेशन, डिवोटी तो बहुत सब लोग हैं, आप सब भी हैं, लेकिन आपका क्या रिलेशन कृष्ण के साथ। अर्जुन के जो रिलेशन था वो सखा का था, मित्र का। 5 रस में एक रस होना चाहिए, दास, शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य। ये 5 रस होते हैं, बेसिक कनेक्शन होता है, रिलेशन होता है जो कृष्ण से बना सकते हैं। शांत में पेड़ पौधे, गाय, ये सब बनाते हैं। और दास्य में हम सब जो उपासक होते हैं, प्रैक्टिशनर हैं, अभ्यास करने वाले साधक होते हैं, और दास्य रस में भगवान से संबंध बनाते हैं। पर जो एडवांस लेवल में जाते हैं तो 3 रिलेशन क्लोज होता है, साख्य, फ्रेंडशिप, और उसके बाद वात्सल्य यानी पेरेंटल, यानी पेरेंट्स हो जाए, चाचा, मामा, बुआ आदि, जैसे कुंती जी बुआ थी, यशोदा मैया मदर है, नंद बाबा फादर हैं, देवकी, ये सब लोग जो है पेरेंटल हो गया। फिर माधुर्य, माधुर्य मतलब होता है कंजुगल, यानी कंजुगल में 2 पार्ट होता है, एक होता है परिकिया, दूसरा स्वकिया। कृष्ण गोपियों के साथ जो नृत्य करते तो एक संबंध, और जो कृष्ण 16,108 रानियों के साथ विवाह किए, वो वाइफ के साथ, उसको स्वकीय रस कहते हैं। ये 2 रिलेशन होता है कंजुगल लव में। तो ये 5 रसों में कोई एक रस बनाता है और साथ साथ में भक्ति करता है, तो भगवान उसका रहस्य खोल लेते हैं। तो इसका मतलब भगवत गीता हमको समझ में आने वाला नहीं है, फिर भी आएगा, बिकॉज ऑफ श्रील प्रभुपाद जी। श्रील प्रभुपाद जी अपने परपोर्ट्स में वो सब डाल दिए हैं, बिकॉज इज ए प्योर डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा, तो सब कुछ उसके अंदर डाल दिया है हमें समझाने के लिए, तो उनकी कृपा से मिल सकता है। जैसे कोई चीज समझ नहीं आ रही आपको और आप समझना चाहते हैं, और जिसने एक पुस्तक लिखी है उसका बेटा बोले कि पापा इसको समझा दो, राइट, तो पापा को समझाना पड़ेगा, क्योंकि उसका बेटा प्रिय है। तो श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से कृष्ण की बातें हमें समझ में आ सकती है, ठीक है। तो इसलिए हमें
ये भगवत गीता इस भावना से ग्रहण करना है कि प्रभुपाद जी की कृपा हमको प्राप्त हो। तो प्रभुपाद जी इंट्रोडक्शन में कहते हैं, लॉर्ड कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। सो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट्स ऑफ भगवत गीता और द स्टेटमेंट्स ऑफ अर्जुना, the person who is trying to understand the Bhagavad Gita, we should at least theoretically accept Shri Krishna as Supreme Personality of Godhead. And with that submissive spirit, we can understand the Bhagavad Gita. पहला चीज हमने पिछले सेशन को इसलिए पढ़ाया था, उसमें एस्टैब्लिश किए थे कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। वो जब तक आपके मन में नहीं बैठेगा तो आप शुरू से बोलेंगे कि ये महापुरुष है या ये भगवान नहीं है, ये देवता है, ये सोचकर आप सुनने जा रहे हैं तो भगवत गीता समझ नहीं आएगी। पहले मन में क्या होना चाहिए, भगवत गीता बताने वाले कौन है, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड लॉर्ड कृष्णा। ठीक, ओके। तो इसमें कुछ लेसन हम लोग सीखने जाएंगे। इंट्रोडक्शन एंड चैप्टर 1 को मैं कंसिडर कर रहा हूँ आज थोड़ा थोड़ा। एटलीस्ट थियोरेटिकली एक्सेप्ट श्री कृष्णा एज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। फर्स्ट लेसन यही हमारे लिए कि हम एक समझने जा रहे हैं गीता, डिप्लोमा करने जा रहे हैं, तो कम से कम पहला पॉइंट ये होना चाहिए, कृष्णा सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। कैसे हैं? ब्रह्म संहिता में स्वयं ब्रह्मा जी कहते हैं, द फर्स्ट लिविंग एंटिटी। इस संसार की सृष्टि हुई तो पहला व्यक्ति जो था उससे ज्यादा कोई नहीं जानता। जैसे दिल्ली में जो पहला व्यक्ति होगा, अभी भी जीवित मान लीजिए होगा, अभी तो जीवित नहीं होगा, वो बोलेगा मैं पूरा हिस्ट्री जानता हूँ, और उसकी बात को मानना पड़ेगा, उसके बाद सारा नॉलेज। ब्रह्मा जी फर्स्ट लिविंग एंटिटी है, ब्रह्मा जी ने बाकी की सृष्टि की है। तो ब्रह्मा जी बताते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। परम ईश्वर कौन है? कृष्ण। नाम क्लियरली लिखा है, उन्होंने ये नहीं बोला ईश्वर परम कृष्ण विष्णु राम, नहीं, कृष्ण कहा। और कैसे हैं? सच्चिदानंद विग्रह, अनादिर आदिर गोविंद, फिर नाम दिया गोविंद। आदिर अनादिर क्या है? जना जिसका कोई आदि है ना कोई अंत है, और सारे कारणों के कारण ही द कॉज ऑफ ऑल द कॉजेस। यानी कि जैसे हम, हमारे कॉज कौन है? हमारे फादर। उनके कॉज कौन है? हमारे दादाजी। ऐसा जाएंगे किसके? तो एक ऐसा व्यक्ति है जो सबका कॉज है, उसका कोई कॉज नहीं है। ठीक, 10th चैप्टर वर्स नंबर 1 में ये बात बोलते हैं, अहम आदि ऋषि नाम देवा नाम ऋषि नाम। मैं जितने भी ऋषि और देवताओं का आदि हूं, मतलब उसका पहला हूं, मैं उसका कारण हूं। तो जो ऋषियों और देवताओं का कारण होगा, जैसे आप पिताजी के बारे में नहीं जान पाएंगे ज्यादा जब तक पिताजी खुद नहीं बताए, राइट? पिताजी के बारे में पिताजी से ज्यादा आप नहीं जान सकते, क्योंकि वो आपके पहले एग्जिस्ट करते हैं। सिमिलरली देवताओं और ऋषियों के पहले से भगवान है और उन्होंने उनको जन्म दिया है, तो भगवान ज्यादा जानते हैं। तो भगवान के बारे में कैसे जान पाएंगे देवता ऋषि? तो देवता ऋषि भगवान के बारे में बता नहीं पाएंगे। और 8th चैप्टर बोलते हैं, अहम सर्वस्व प्रभवो, एवरीथिंग एमिनेट्स फ्रॉम मी। तो इसलिए भगवान सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड है। ओके, भगवान की कार्य और जन्म, जन्म कर्म चमे दिव्यम यो में व्यक्ति तत्वतः। भगवान का जन्म और कर्म क्या है? दिव्य है। दिव्य का अर्थ क्या होता है? दिव्य का मतलब तीनों गुणों से परे। जो व्यक्ति भगवान के बारे में जान जाता है कि भगवान का जन्म और कर्म दिव्य है, दिव्य मतलब तीनों गुणों से परे, यानी हमारी बुद्धि से परे। फिर हम कैसे समझेंगे कोई चीज हमारी बुद्धि से परे होगा? तो नहीं समझ सकते। अच्छा बताइए, सूरज को देखने के लिए क्या क्या चाहिए? हाथ खड़ा कीजिए। स्कूल में जब जाते हैं हाथ खड़ा करते हैं ना, सूरज को देखने के लिए क्या चाहिए? यस प्रभु, आँख चाहिए, राइट? अंधेरे में देख लेंगे तो क्या चाहिए? आँख के साथ रोशनी होती। अपने आप को कैसे देख लोगे? आँख होने से अपने आप को भी देख नहीं पाएंगे, फिर भी क्या चाहिए? आईना चाहिए। तो 3 फैक्टर होगा, आंखें, आईना और रोशनी चाहिए, तब आप देख सकते हैं। तो ऐसे ही भगवान तीनों गुणों से परे हैं। जब तक भगवान अपने आप को नहीं दिखाना चाहेंगे तो देख नहीं सकते। उपाख्यानोपदेश नाम का ग्रंथ है, जिसमें एक छोटी छोटी कथाएं, आप कभी बुक शॉप पे जाएं तो जरूर लीजिए। हाफ पेज का कथा है, हाफ पेज का उसका परपोट है। तो कहानी बताकर जब समझाया जाता है एनालॉजी के साथ, अच्छा लगता है समझना। तो उसमें एक स्टोरी बता रहे हैं, एक मकान मालिक रहता है, वो लालटेन लेकर रात को 12 बजे सीढ़ियों से चलते ऊपर जा रहा है।
तो फर्स्ट फ्लोर का जो टेनेंट पूछता है, सर आप कहाँ जा रहे हैं? बोलते मैं सूरज को देखने जा रहा हूँ। कितने बजे? रात को 12 बजे। बोलता है दिमाग है आपके पास? रात को 12 बजे एक लालटेन से थोड़ी दिखेगा, दो लेके जाओ। तो उससे थोड़ा बड़ा वाला रहता है, तो दो लालटेन लेके जाते हैं। और ये जाने लगते हैं थर्ड फ्लोर में। दूसरा टेनेंट बोलता है 3 लेके जाओ। ऐसे जाते जाते हैं ना 10-15 लालटेन हो जाते हैं। टॉप फ्लोर में जाते हैं, जब टेरेस पर जाकर लोग देखते हैं तो कहाँ दिखेंगे? 50 लालटेन, 100,000 मिलियन ट्रिलियन लालटेन लालटेन भी होगा, तभी भगवान नहीं दिखेगा और सूरज नहीं दिखेगा। सूरज कब दिखेगा? सूरज उदय होगा क्षितिज से। जैसे सूरज निकलता है तो बोलता देखा, मैंने कहा था ना कि दिखने लगेगा। तो सूरज दिखता कैसे है? जब सूरज खुद उगता है। सिमिलरली भगवान कब दिखेंगे हमको? जब भगवान दिखाना चाहेंगे। भगवान कब दिखाना चाहेंगे? जब उनकी इच्छा होगी। उनकी इच्छा कब होगी? जब उनको खुश कर दोगे। जैसे प्रधानमंत्री को देखना चाहोगे तो वो जब तक अपीयर नहीं होंगे आपके सामने, आप कैसे देखोगे? टीवी में और वट एवर वे। तो सिमिलरली भगवान को समझने के लिए, जैसे मैंने बताया, रोशनी, आईना और आंखें चाहिए। आंखें होते हैं डिजायर या प्रैक्टिस ऑफ डिवोशन सर्विस, तो आईना हो गया गुरु, और भगवान स्वयं रोशनी हो गया। ये 3 फैक्टर आप जब तक नहीं होगा भगवान को देख नहीं सकते। तो गुरु की कृपा, भगवान की कृपा और हमारा डिजायर देखने का होना चाहिए। और कोई बोलेगा, जैसे यहाँ कोई सड़क पर बोले मैं मोदी जी को नहीं मानता, मोदी जी नाम को कोई चीज नहीं है, तो मोदी जी के सुसाइड कर लें। एक व्यक्ति मुझे मान नहीं रहा, बोले ठीक है मत मानो, हमें क्या फर्क पड़ता है। यहाँ से खड़ोगे बोलोगे अमेरिका के प्रेसिडेंट को मैं नहीं मानता, तो अमेरिका के प्रेसिडेंट को क्या दुख उसमें? मत मानो हमारी बला से, क्या फर्क पड़ता है? तो ऐसे भगवान को फर्क नहीं पड़ता, पर हमें फर्क पड़ता है। तो 500 वर्ष पूर्व भगवान मथुरा में प्रकट हुए, लेकिन ऐसे नहीं वो देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। वास्तव में भगवान तो शाश्वत है। प्रकट होते जैसे सूर्य प्रकट होता है प्रत्येक दिन, राइट, और फिर अस्त हो जाता है, फिर प्रकट होता है। जब सूर्य अस्त होता है तो सूर्य मर जाता है या खत्म हो जाता है? क्या होता है? हमारे नजरों में डिसअपियर हो जाता है, जैसे एरोप्लेन जाता है। जैसे भगवान ने अपने प्रूफ करके दिखाया, ब्रह्मांड का दर्शन कराया अपने मुख पर, राइट। तो पॉइंट इज दैट भगवान हमेशा भगवान रहते हैं। वो जैसा सूर्य हमेशा सूर्य रहता है, और सूर्य अपीयर डिसअपियर होता है। जैसे आप देखते हैं एरोप्लेन आता है, एरोप्लेन से उड़ते हुए आएगा और ऐसा चला जाएगा। एरोप्लेन का अपीयरेंस कुछ समय के लिए होता है और कुछ समय के बाद वो डिसअपियर हो जाता है। लेकिन क्या आप बोल सकते हो कि डिसअपियर जब हो गया एरोप्लेन तो वो गायब हो गया, मर गया, डिस्ट्रॉय हो गया, सब बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, राइट। अपीयर हुआ और डिसअपियर हुआ। अब बोले पहले भी एरोप्लेन था, बीच में भी था और उसके बाद भी था। सिमिलरली भगवान पहले भी एग्जिस्ट करते हैं, बाद में भी रहेंगे और अभी भी थे और हैं। भगवद गीता में स्वयं भगवान ये बात चौथे चैप्टर में बोलते हैं, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तब च अर्जुना, कि अर्जुन तुम्हारा बहुत जन्म हो चुका है, तुम्हें याद नहीं है, पर मुझे याद है, मैं हर बार तुम्हें शिक्षा देता हूँ, राइट। और हमारे मंदिर का नाम भी राधा पार्थ सारथी मंदिर। तो पार्थ सारथी, तो पार्थ किसको कहते हैं? प्रथा के पुत्र को, यानी कुंती महारानी को प्रथा नाम भी है, उनके पुत्र। तो उनको ज्ञान देने के लिए भगवान ने ये अरेंजमेंट किया। जैसे मान लीजिए एक अभी ड्रामा हो यहाँ पर, मान लीजिए सीता जी, रावण, राम का कुछ एक सीन चल रहा है, उस पर रावण कोई बनेगा, कोई सीता बनेगा, ही बनेगी जो भी, और राम बनेंगे और लक्ष्मण होगा, कुंभकर्ण होगा, शूर्पणखा होगा, लंकिनी होंगे। तो 4-5 माताएं को हम लोग बनाएंगे, किसी को लंकिनी, किसी को कुछ बनेंगे, राइट। कुछ प्रभु जी कुंभकर्ण बनेंगे। लेकिन आफ्टर ड्रामा आप क्या बोलोगे? उसको कुंभकर्ण बोल के बुलाओगे? यहाँ से कोई मान लीजिए माता जी शूर्पणखा बन के आई हो और ड्रामा समाप्त हो, क्या बोलेंगे? शूर्पणखा माता जी की जय हो। विल नॉट से लाइक दिस। क्यों? क्योंकि आपको पता है वो डिवोटी है, वो एक्टिंग कर रहे थे। क्यों एक्टिंग कर रहे थे?
हमारी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए। सिमिलरली अर्जुन कंफ्यूज नहीं थे, भगवान ने ट्रांसेंडेंटल पावर से उनको कंफ्यूज किया एवरी बर्थ एंड आफ्टर बर्थ। क्यों? ताकि किसी को मोहरा बनाकर हमें लेक्चर दे। टीचिंग्स देने के लिए एक व्यक्ति चाहिए। जैसे मैं किसी को यहाँ टीचिंग दूंगा, अपने आप लर्निंग आपको हो जाएगी। प्रभुपाद जी कहते हैं जैसे कि कभी कभी सास बहू को सिखाने के लिए बेटी को डांटती है, ठीक से सीख ले, काम करना पड़ेगा ससुराल में, ये तो क्या करेगी तो बहू फटाफट उसका काम करने लगती है अच्छे से। किचन गंदा हो तो सास पहुंचेगी, सुनो बेटी, तो बहू आई, बोले तुझे नहीं, अपनी बेटी को बुला रहे हो। बोले किचन कितना गंदा है, ठीक से साफ किया करो। बेटी को भी भगा देगी पर बहू आके साफ करेगी। तो बहू कौन है? हम सब है। और बेटी कौन है? अर्जुन। सास कौन है? कृष्ण है। वो सिखा रहे हैं बेटी को डांट डांट के। कंफ्यूज नहीं हो बेटी, कंफ्यूज नहीं है। तो बेटी बोली मम्मी मुझे क्यों बोल रही हो बार बार, अगर ऐसे बोल रहे। मान लीजिए अर्जुन को दिमाग में इल्यूजन नहीं डाला जाए, ठीक, तो क्या बोलेंगे कृष्ण, अर्जुन क्या बोलेंगे? क्या पिछले साल तो बताया था, पिछले जन्म में दोबारा दोबारा वही भगवत गीता क्यों बता रहे हो, व्हाट इज दिस? मुझे सब पता है, करिष्ये वचनम, तब लास्ट में यही बोलना है, 18 चैप्टर सर्वधर्मान परित्यज्य, आई नो एवरीथिंग। बोले भाई अभी सिखाना है सब लोग, ऐसे मत कर दो। तो अगर आपको पता, फिर ऐसे भगवान ने किसी और को नहीं क्यों नहीं चुना? विश्वनाथ चौकी ठाकुर पूछते हैं, हम में से किसी को चुन लेते, इल्यूजन में डाल लेते, और पूरी भगवत गीता बताने के बाद बोलते बताओ तुमने क्या सीखा, कुछ समझ नहीं आया। बोले हमें तो अर्जुन क्योंकि भक्त हैं, सखा हैं, इसलिए उनको समझाने के बाद लास्ट में बोलते हैं कि क्या आपने ध्यानपूर्वक सुना, सब संशय दूर हो गया? तो बोलते हैं नष्ट मोहा स्मृति लब्धा तत्प्रसादात मैं अच्युता। हे कृष्ण, मेरा सारा जो जितना भी कंफ्यूजन है पूरा ठीक हो गया है, करिष्ये वचनम, तब आप जो बोलोगे मैं करने के लिए तैयार हूं। इसलिए भगवान ने अर्जुन को चुना। और भगवत गीता में क्या बताया गया? ग्रेटनेस ऑफ कृष्ण। एक और चीज है, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को जानना चाहते हैं वो कितना महान है, तो देख के नहीं पता चलता। ऐसे यहाँ कई लोग बैठे होंगे, सपोज में भी कोई करोड़पति भी होगा, पर आपको नहीं पता। कैसे देखते हो उसको? बंगला सी गाड़ी, बैंक बैलेंस, ऑपुलेंस को देखकर आप समझ पाते हो कि वो व्यक्ति कितना महान। जैसे कोई व्यक्ति मंदिर में एंट्री करे, 4-5 गाड़ियों के साथ में ब्लैक कमांडोज हो, वो सबको हटा रहे, हटो हटो हटो, तो आपको लगेगा भाई कोई इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। क्यों? उसका पावर है। तो किसी के पावर को देखकर पता चलता है वो कितना महान है। इसलिए भगवान बोले जो मेरा डायरेक्ट भक्ति नहीं करता है मैं उसको पावर दिखाता हूँ। तो 10th चैप्टर 11th चैप्टर में पावर दिखाएंगे भगवान, अपना यूनिवर्सल फॉर्म दिखाते हैं विश्व रूप। ठीक है, इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ जो भगवत गीता के इंट्रोडक्शन 34 अराउंड पेजेस हैं, उसमें है। तो भगवान अपने अपोलेंसेस दिखाएंगे 11th चैप्टर में पूरा डिटेल। इसको विभूति योग कहते हैं। 10th चैप्टर विभूति। विभूति का मतलब होता है जो सामान्य दिखने वाली चीज ना हो, स्पेशल हो। जैसे जंगल में सारे जानवर ठीक लगेंगे पर स्पेशल चीज क्या लगता है? शेर। तो एक विभूति है। जलाशय में समुद्र, है ना। इस प्रकार से भगवान 10th और 11th चैप्टर में अपनी विभूतियों को दिखाएंगे। और हमने ये ऑलरेडी चर्चा किया था, षड ऐश्वर्य, ऐश्वर्य से समग्रस्य, विष्णु पुराण में वर्णन किया है कि भगवान किसको कहते हैं जिसमें 6 ऐश्वर्य हो। हम लोग क्लास अटेंड किया वाला 6 ऐश्वर्य वाला, कि जिसके पास बहुत ज्यादा धन नहीं, सारा धन किसका है? भगवान का है। हमारे पास जेब में भी जो पैसा है वो किसका है? भगवान का है। वापस ले लें तो वो भगवान का है। ब्यूटी, भगवान से सुंदर कोई नहीं है, क्योंकि भगवान हमेशा 16 साल 9 महीने 11 दिन के रहते हैं। 16 साल 9 महीने 11 दिन, इससे बड़े नहीं होते। हम लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं एंटी एजिंग क्रीम लगाकर? नॉट पॉसिबल। और हम लोग दिन प्रतिदिन बूढ़े हो रहे हैं। एक व्यक्ति था, कृष्ण प्रिय प्रभु बता रहे थे, उनके मित्र हैं, उनके पूरे शरीर में एक ही बाल नहीं, टोटल गंजा, एक बाल था यहाँ पर। डेली ने एक बाल को कंघी करता था। भाई तो यही रहना, निकलना नहीं, उसको बोलता था रोज बाल को। एक दिन सुबह उठा तो वो बाल भी चला गया छोड़कर उसे। बहुत दुख हुआ, हमको फोन किया, तो भी गया। बोले कौन गया? बोले वो एक था, वो भी चला गया।
हम बचा, काल का प्रभाव हम पर पड़ता है, हमारे अंदर परिवर्तन होने लगता है। हाँ, तो सुंदरता भी हमारी जा रही है। भगवान की सुंदरता ऐसा है, चाहे कोई भी धर्म जाति का हो, सब अट्रैक्ट होते हैं। इवन जानवर भी, पशु पक्षी भी भगवान से अट्रैक्ट होते हैं। स्ट्रेंथ, वीरियस, भगवान, मैंने लास्ट टाइम एक्टिविटी कराया था, सब लोग लेफ्ट हैंड उठाइए, लेफ्ट हैंड, और ऐसे रखिए। ठीक है, आपको 7 दिन 7 रात तक ऐसे रखना है। अभी तो पर्वत रखा ही नहीं, सोच के देखिए, ऐसे रखें। अब 7 days 7, नीचे कर लीजिए, नहीं तो मसाज कराना पड़ेगा आपको। 7 days 7 night, इतना बड़ा पर्वत रखा, कोई भी बॉडी बिल्डर नहीं कर सकता। वो ऐसे उठाता है, फिर रख देता है, 500 किलो मैंने उठा दिया बोलता है। अब पर्वत कितना बड़ा, जो पुलस से मुनि के श्राप से प्रतिदिन एक राई, सरसों का मस्टर्ड सीड के साइज का डिप अंदर जा रहा है, तो जो कितना बड़ा होगा वो द्वापर युग में, कितना ऊंचा होगा, द्वापर युग में और पहले से। नॉलेज, भगवान तो, हम लोग अपना नहीं जानते पिछले वीक क्या कर रहे थे, भगवान हमारे जन्म जन्मांतरों के डिटेल उनके पास है। तो भगवान से बड़ा ज्ञानी कोई नहीं हो सकता। फेम, सबसे ज्यादा फेमस भगवान है। इवन आदिवासी भी ऊपर ही देखते हैं कि कुछ अलमाइटी चीज है, कुछ ऊपर में पावरफुल चीज है, वो फेमस है। रिनंसिएशन, इतना सब किसी के पास हो तो आप वैरागी जीवन जी नहीं सकते। लेकिन भगवान वैरागी जीवन कैसे जी रहे हैं, इतना बड़ा ऑपुलेंस होने के बाद भी सारथी बनकर युद्ध में सहायता कर रहे हैं, रथ चला रहे हैं। और सबसे प्रिय लोगों को भी छोड़ दिया कंस को मारने के लिए, अपनी माता यशोदा को, राधा रानी को छोड़ कर चले गए। तो वैराग्य भी उनके अंदर 6 ऑपुलेंसेस है, और ये याद रखना चाहिए, उसी को भगवान कहते हैं। ओके, तो हमने देखा ब्यूटी, वेल्थ, नॉलेज, स्ट्रेंथ, फेम, रिनंसिएशन, ये सब आपको मिलेगा। लेकिन एक साथ एक ही व्यक्ति के अंदर जब हो, 100% हो, उसको बोलते हैं भगवान। भग यानी ऐश्वर्य, ऑपुलेंसेस, वान मतलब जो उसको होल्ड करता, होल्डर या पोजेसर। ठीक है, तो भगवान कौन होंगे? ब्यूटी, स्ट्रेंथ, भगवान के सब चीजें मैंने ऑलरेडी बता दिया। जैसे माखन चोर के विषय बताते हैं। देखिए, कोई भी जाति धर्म का हो, कई बार फैंसी ड्रेस कंपटीशन में मुस्लिम फैमिली से भी लोग होते हैं, अपने बच्चों को माखन चोर बना के ले जाते हैं, है ना, होता है। और देखिए कौन सा फेमस हो सकता है, किसी घर में चोरी करके कोई व्यक्ति माखन चोर बन सकता है या फेमस हो सकता है, ऐसा नाम हो सकता है उसका। आप यहाँ से चप्पल उप्पल चोरी करके जाइए, फेमस हो जाएंगे लोग, आपको थैंक यू बोलेंगे, अपने बच्चे का नाम रखेंगे चप्पल चोर? नहीं। एक ही साथ जो व्यक्ति 6 ऑपुलेंस इन फुल 100% लेता है, वही है। एनीवे, थोड़ा सा और चर्चा करते हैं। वेल्थ, लखपति, अरबपति, खरबपति, कृष्णा इज ओनली लक्ष्मीपति, ही इज ओनली लक्ष्मीपति। नहीं, जैसे मेरी आदत है, कोई भी भिखारी मिलता है नाम पूछता हूँ, बड़ा मजा आता है, बड़े फनी से नाम होते हैं। एक व्यक्ति घर में आया, पूरा फटीचर हालत, बार बार चिल्ला रहा, भाई साहब कुछ दे दो, चिल्लाया जा रहा है। मैंने उससे पूछा तुम्हारा नाम क्या? बोलता लक्ष्मीपति। हाँ भाई, तुम मांग क्यों रहे, तुम्हारा नाम लक्ष्मीपति है तो। नाम क्या क्या, माता पिता ने ऐसे रख दिया। लेकिन भगवान लक्ष्मीपति है, क्योंकि सचमुच लक्ष्मी के पति है। एक लक्ष्मी के लिए हम लोग यहाँ पर इतने सारे पटाखे, इतने सारे दिए जला देते हैं, फिर भी घर में नहीं आती और पैसे बर्बाद हो जाते हैं, अलग बात। और वो लक्ष्मी जी भगवान के चरणों की सेवा करती है, हजारों लक्ष्मियां। श्रीमद् भागवतम में 3रे स्कंद में वर्णन आता है कि वैकुंठ में लक्ष्मियां झाड़ू लगाते रहती हैं, 1000 इतना क्लीन रहता है जगह। लक्ष्मियां कुकिंग कर रही हैं, श्रृंगार कर रही हैं, भगवान को दासियों के रूप में काम कर रही हैं, हजारों लक्ष्मियां। तो वो क्या, उनके पीछे चलो ना, क्या इनके खरबपति खरबपति के पीछे चलते हैं, तो एक दिन में मरने वाला हो। ठीक है, और भगवान श्वास से छोड़ते हैं, तो देखिए ब्रह्मांड निकल रहे, ये दिख रहे हैं स्पॉट्स, ये ब्रह्मांड है। एक एक ब्रह्मांड में 14 प्लैनेटरी सिस्टम है, सोच के देखिए। अब मैं बताता हूँ कि कैसे है, आप समझिए कि एक ब्रह्मांड में 14 प्लैनेटरी सिस्टम है, उसमें से मिडिल प्लैनेटरी सिस्टम में भूलोक कहते हैं, उसमें पृथ्वी में हम रहते हैं। पृथ्वी में इतने सारे कॉन्टिनेंट्स हैं, उसमें से एशिया है, एशिया में भारत है, भारत में दिल्ली है, दिल्ली में
इतने सारे एरियाज हैं, मोहल्ले हैं, उसमें से एक इस्कॉन टेम्पल, वहां हम एक छोटे से बैठे हुए हैं। और ऐसे अनेक ब्रह्मांड भगवान निकाल रहे अपने शरीर से। कैसे? बस सांस छोड़ने से ब्रह्मांड की उत्पत्ति, सांस लेने से ब्रह्मांड समाप्त। जो भगवान भगवद गीता में फिफ्थ चैप्टर में वर्ष नंबर 29 में बोलते हैं, भोक्ताराम यक्तवशाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति पृच्छति। जो लोग समझ जाते हैं कि आई एम द एंजॉयर, तो व्यक्ति को कभी दुख नहीं होगा। श्रीमद भागवत में ये भी वर्णन किया गया है कि जैसे एकांशितो स्थिति हो जगत, विद अ सिंगल फ्रैगमेंट ऑफ माई सेल्फ आई प्रोवेड एंड सपोर्ट दिस एंटायर यूनिवर्स। ये जो संसार दिख रहा है भगवान की चिंगारी मात्रा, नथिंग एल्स, राइट। तो भगवान बोल रहे मैं अभी तुमको डिटेल नहीं बताऊंगा, डिटेल बताऊंगा तो भगवद गीता बड़ा बड़ा हो जाएगा। और ये 45 मिनट का जो लेक्चर कुरुक्षेत्र में दिया था, सेनोर भीर मध्य, दोनों सेनाओं के बीच में दिया था, वो भी सुन नहीं पाओगे। तो उन्होंने बोला मैं तुम्हें अंश मात्र पढ़ाने जा रहा हूँ, थोड़ा ही पढ़ाने जा रहा हूँ, ज्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो आचार्यों ने भी भगवान की एक्सेप्ट किया उनकी सुप्रीमेसी को। क्या क्या है, कौन कौन? श्रीमद भागवतम, शिला सुखदेव गोस्वामी और वेद व्यास जी बोल रहे हैं। सुद गोस्वामी लिखते हैं, एते चांश कला पुंस कृष्ण भगवान स्वयं। 24 अवतार बताने के बाद सुद गोस्वामी बोलते हैं ये सब जो मैंने बताया, एते च अंश, अंश मतलब पाठ, कला मतलब पाठ का भी पाठ, पाठ हो या पाठ का भी पाठ हो, वो सब क्या है? एक चिंगारी मात्र है। किसका? कृष्ण का। कृष्ण स्तु भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान है। भागवतम में भी वेद व्यास जी बोल रहे हैं, वेद व्यास जी के ही ग्रंथों को पूरे शंकराचार्य हो जो भी वो लोग पढ़ाते हैं। कितनी भी फिलोसफी की किताब ले लीजिए, सब वेद व्यास जी से निकला हुआ है और कहीं से नहीं। और भगवत गीता में बता रहे हैं कौन कौन ऋषया, ऑल द ग्रेट सेजेस सच एस नारद, असित, देवल एंड व्यास कन्फर्म दैट यू आर द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। स्वयं अर्जुन में बात बोल रहे हैं। कौन कौन ग्रेट आचार्य हैं? मध्वाचार्य, बहुत फेमस है उडुपी में। रामानुजाचार्य पूरे साउथ इंडिया में 108 दिव्य देश हैं। चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु ऐसा पर्सन जो सबसे लास्ट फिलोसफी बताया, उसके बाद किसी ने नहीं बताया। और अगर आप फिलोसफी लेके पढ़ते हैं तो भक्ति कल्ट आता है, भक्ति कल्ट में जो लास्ट फिलोसफी है अचिंत भेदा भेद, वो चैतन्य महाप्रभु ने दिया। इसके बाद कोई फिलोसफी नहीं दिया भक्ति का। तो इन्होंने सब बताया कि कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। ओके, तो ब्रह्मा जी ये बताते हैं कि मैंने सारे पद्म पुराण में वर्णन किया गया भगवान के सारे जो पैरों में जो मार्क्स हैं, 16 ऑस्पिशियस मार्किंग्स हैं, उनको देखकर मैं बता देता हूँ ये भगवान है। देखिए, किसी भी महापुरुष को जानने के लिए लक्षणों से जानते हैं या उनकी क्वालिटी से जानते हैं, राइट। किसी व्यक्ति को बस जाना बिना क्वालिटी के नहीं जान सकते। जैसे कोई व्यक्ति बैठा है तो आप उसकी क्वालिटी नहीं जानते हैं तो आप उसको महान नहीं मानेंगे, या उसके जो भी ऑपुलेंसेस है। अगर वो खड़ा होता है अपनी बॉडी उसको दिखाता है, बोले क्या बॉडी है उसकी, या वो बहुत अच्छा मेमोरी, उसका हाई मेमोरी है, या कुछ और उसके अंदर गुण है, तीर चलाता है या बहुत तेजी से बोल लेता है, तो वो सब चीज़ों को जानने के बाद आप समझ जाते हैं कि महान है। सिमिलरली पैरों में भी लक्षण होते हैं जिससे पता चलता है कोई महापुरुष है। लेकिन 16 जो ऑस्पिशियस मार्किंग्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ भगवान के पैरों में होते हैं। भगवान के पैरों में जब भी, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है, और जब भी भगवान अपीयर होते हैं उनके पैरों में होते हैं। ऐसे नहीं होगा कि दो चार आ गया, थोड़ा बड़ा हुआ तो और आएगा, नहीं, बचपन से ही सारे रहेंगे। ठीक। मार्केंड मुनि भी कृष्ण को बताते हैं, जब प्रलय हुआ, मार्केंड मुनि ऐसे व्यक्ति जिनको 7 कल्पों तक आशीर्वाद मिला कि जीवित रहेंगे, ये प्रकार से आशीर्वाद नहीं, श्राप है। सोचिए जब सारा डेवास्टेशन हो, चारों तरफ वाटर वाटर हो, और आप ही बचे अकेले, कितना बोर हो जाओगे? नहीं, आप अकेले क्या करोगे? लेकिन तब वो बोर होने लगे तो उन्होंने देखा कि वट वृक्ष के पत्ते पर वो लेटे हुए हैं भगवान। उन्होंने प्रार्थना की, भगवान मुझे दर्शन दो, कौन हो, कहाँ हो? तो वट वृक्ष के पत्ते पर अपीयर हुए भगवान। वटस्य पत्रस्य, भगवान क्या कर रहे हैं? अपने ही पैर के अंगूठे को चूस रहे थे। सो क्यूट। तो भगवान दिखाए कि मैं वही हूँ, सारी सृष्टि को चलाने वाला, एक छोटे से
पीपल के या वट वृक्ष के पत्ते पर तैर रहा हूँ। ठीक है, तो भगवान के और भी रूप हैं। भगवान जब रामचंद्र जी को रूप में आते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम, और विष्णु के रूप में आते हैं तो पुरुषोत्तम के रूप में, लेकिन जब राधा कृष्ण के रूप में आते हैं तो पूर्ण पुरुषोत्तम के रूप में आते हैं, इसलिए उनको लीला पुरुषोत्तम कृष्ण कहते हैं। इसमें इवन भीष्म पितामह जी ने बताया कि कृष्ण इज ओरिजिनल विष्णु। ओरिजिनल विष्णु क्यों बोला, ये भी समझने वाली बात है। जैसे आप इस कमरे में बहुत सारे कैंडल्स लगे हों और आपको जलाना है, तो एक कैंडल पहले जलाएंगे, उसी से सारे कैंडल्स को जलाएंगे। पर पहला जो कैंडल होगा वो बाकी कैंडल को जला रहा है, तो फर्स्ट कैंडल इज कृष्णा, बाकी सब क्या है, विष्णु एक्सपेंशन से अवतार। तो ये भी हमने चर्चा किया था, इस कृष्णा एन अवतार और विष्णु। तो यस, विष्णु जो है वो कृष्ण के अवतार हैं, एक्सपेंशन है। जैसे महाविष्णु आपने देखा एक्सपेंशन कर रहे हैं, ब्रह्मांड की रचना कर रहे हैं, तो विष्णु भी जो है कृष्ण से एक्सपैंड होते हैं। ओके, भगवान में 24 क्वालिटीज होती हैं। कितनी? 64 क्वालिटीज होती हैं। तो अगर आप देखेंगे अंतर कि राम, अभी देखा विष्णु और हम सब जीवात्मा या शिव जी, इसमें क्वालिटीज में क्या अंतर है वो देखेंगे हम लोग। कृष्ण में लॉर्ड ब्रह्मा में कितना है? 50। लॉर्ड शिवा में कितना है? 55। लॉर्ड विष्णु में 60। लॉर्ड कृष्णा में 64। राइट। तो ये क्वालिटीज जो है, इसी से पता चलता है भगवान की स्थिति क्या है। और इसको मैं समझा देता हूं। मुझे बताइए, चंद्रमा, मून जब अष्टमी का होगा और जब चंद्रमा पूर्णिमा का होगा, तो चंद्रमा कौन सा पूरा होता है? कौन सा? गलत जवाब। चंद्रमा हमेशा पूर्ण रहता है, अष्टमी को आधा दिखता है, सिर्फ दिखता आधा है, होता पूरा है। चंद्रमा काट थोड़ी देता कोई, रोज रोज थोड़ा थोड़ा काट काट के, प्रथमा द्वितीया, फिर अष्टमी में आधा काट के रख दिए, फिर बाद में जोड़ते जाते हैं, ऐसा नहीं होता। वो अपीयर नहीं होता है, दिखता नहीं है। सिमिलरली जब भगवान ऑफिशियल फॉर्म में रहते हैं, विष्णु फॉर्म में, तो 4 क्वालिटीज नहीं एग्जिबिट करते हैं, दिखाते नहीं है। जैसे आप जब ऑफिस जाते हैं, अपने कई लोग ऑफिस गोइंग होंगे, जब आप ऑफिस जाते हैं बड़े फॉर्मल रहते हैं, टाई सूट वूट पहन के, या फिर ऑफिशियल फॉर्म में लैंग्वेज में बात करते हैं। लेकिन जब घर जाते हैं, घर में आप मैं बता एक और तरीका बताता हूँ, जल्दी समझ जाएंगे। किसी के घर पर आप मेहमान बन के गए, आपके सामने अंकल चिप्स आंटी चिप्स रख दी लाके, मान लीजिए, आप कैसे खाते हो? बातें करते बोल लीजिए ना, तो बड़े शर्मा के नहीं नहीं हम एक पीस लेते हैं, बड़े ऐसे खाते हैं जैसे बड़े सभ्य हैं। घर में ऐसे खाते हैं? घर में खा लेते हैं कि बगल में भाई बहन खाना लें आपका पूरा। एम आई राइट? घर में आप कैसे हैं? बिल्कुल बिंदास, कोई फॉर्मेलिटी नहीं। अब घर में अपने सोफा में कैसे बैठते हैं? एकदम ऐसे फैल कर। और किसी घर में जाएंगे बड़े सभ्य बन के बैठते हैं, जैसे यहाँ पर बैठे हैं सभ्य बन के, ऐसे घर में नहीं बैठते होंगे। और कोई अचानक से आज बोले बता के आना चाहिए हम लोग कैसे बैठे थे, देखो। क्योंकि आप अपने घर में नेचुरल रहते हैं। नेचुरल जब रहते हैं, अपना मैक्सिमम आउटपुट निकालते हैं। जब बाहर जब फॉर्मल रहते हैं तो बहुत सारी चीज छुपाते हैं, बिहेवियर, हंसी मजाक। अब मजाक करने वाले व्यक्ति होंगे और आर्मी में होंगे तो मजाक नहीं कर सकते, एकदम सीरियस रहेंगे, हंसेंगे भी नहीं। एक आर्मी में एक हास्य कलाकार आया, वो कविता सुनाया कुछ, हंसी की कुछ बातें, तो पता क्या कोई हंसा ही नहीं। तो बोले सर कोई हंसे नहीं, तो उसमें से एक आदमी खड़ा हुआ, जवान अब हंसेगा, हा हा हा, सब हंसने लगे, बिना आदेश पे कुछ नहीं करते वो लोग। तो वो नेचुरल नहीं है। तो कृष्ण बड़े नेचुरल हैं। कृष्ण के पास 4 क्या क्वालिटीज है वो मैं बताऊंगा, हम लोग इसमें डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि विष्णु क्या 60 क्वालिटीज क्या है। तो 4 क्वालिटीज क्या? फर्स्ट है वंडरफुल पास टाइम, लीला माधुरी। भगवान क्या करते हैं? लीला करते हैं। भगवान ने जितने लीलाएं की है,
कोई नहीं किए। अभी देखिए ये वीडियो देख रहे हैं आप, फिर से दिखाते हैं आपको। देखा होगा आपने पहले, कृष्ण माखन चोरी कर रहे हैं बचपन से, और क्या बोल रहे हैं, ये माखन चुरा रहा था, मैं नहीं चुरा रहा था। किसको बोल रहे हैं? अपने ही इमेज को बोल रहे हैं, तो देख रहे हैं। तो भगवान जैसा लीला करते हैं, माखन चोरी, 10,000 राक्षसों को मारा उन्होंने 11 साल की उम्र में, विदाउट एनी सिंगल वेपन। पूतना को तो स्तनपान करते मार डाला। कोई कर सकता है ऐसा? हमें तो मच्छर ही ओठ पे काट के चले जाते हैं। फिर डेंगू हो रहा है, वही पट्टी लगा रहे हैं, हमारी हालत खराब है। कृष्ण का अपलेंस देखिए, कृष्ण की लीलाएं अद्भुत है। और किस सारे फैक्टर्स देखेंगे ना आप, सब फैक्टर मिलेंगे आपको। आप थ्रिल देखना चाहते हो, सस्पेंस देखना चाहते हो, लव अफेयर, राजनीति, सब आपके कृष्ण लीला में दिखेगा, मिलेगा आपको। लड़ाई, ऐसा लड़ाई कभी हुआ ही नहीं, ऐसा युद्ध कभी नहीं दिखेगा आपको महाभारत जैसा। रोमांस, रोमांस भी उसमें है, गोपियों के साथ रोमांस है। और फाइटिंग अभी ऐसे मल्ल युद्ध देखिए, कैसे कंस को मारा, 10 मुक्के में खत्म कर दिया, छोटा बालक। ये ज्यादा खतरनाक दिखेगा कि मूवी में दिखाएंगे तो, राइट। तो एवरीथिंग आपको कृष्ण के पास मिलेगा। सेकंड क्वालिटी क्या है? प्रेम माधुरी। प्रेम माधुरी का मतलब होता है भगवान सबको प्रेम देते हैं। प्रेम ऑपुलेंस है, कोई सीमा नहीं है प्रेम की, इतना है। तो भगवान ने ग्वाल बालों को, गोपियों को, मदर को, पेरेंट्स को, बड़ी गोपियों को, छोटी गोपियों को, छोटे ग्वाल बालों को, बड़े ग्वाल बालों को, सब उनको लाइक करते, इतना प्रेम करते थे। तो प्रेम माधुरी सेकंड क्वालिटी है। थर्ड क्वालिटी क्या है? बांसुरी से पेड़ भी नाचते थे। तो वेणु माधुरी, भगवान की बांसुरी पता कैसी है कि वो बांसुरी बजाएंगे ना, जिसको बुलाने के लिए बजाएंगे ना, उसी को सुनाई देगा। जैसे बजाएंगे गोपियों के लिए तो गोपियां ही सुनाई देगा, गोपियां आ जाएंगी। अगर वो पर्टिकुलर एक ग्रुप को बुलाएंगे, 9 लाख गायों को चराने जाएंगे, तो 9 लाख को तो हम लोग गिन ही नहीं पाएंगे, 9 लाख हमारे पास पहले तो। हो सकता है हम दूसरे का भी ले आए या हमारी छोड़ दें। तो वो बांसुरी बजाते थे, धौली के लिए बजाते थे, धौली को सुनाई देता था। धौली आती थी लीडर, तो उसके साथ में उनकी पूरी टीम आ जाती थी। सोचिए कितना पावरफुल था उनका वाणी, वेणु। और रूप माधुर्य, भगवान का रूप माधुर्य के विषय में बताता हूँ। एक बार गोपियां, एक नई विवाहित स्त्री विवाहित होकर आती है ब्रज में, और सारी गोपियां क्या बोलती हैं, बहना किवाड़ बंद रखना, ये बड़ा खतरनाक काला नाग है यहाँ पर। अगर वो देख लिया तो तुमको डस लेगा और तुम मर जाओगे। अब उसके दिमाग में भर देते, काला नाग है, बहुत बड़ा काला नाग है, तो दरवाजा तो मत खोलना, हम पानी ला के देंगे, तुम घर में स्नान स्नान सब कर लेना। तो बेचारी को डरा देते, वो निकलती नहीं थी। सासू माँ से पूछे, बोली हाँ नाग तो बहुत खतरनाक है, बेटा निकलना नहीं। लेकिन क्या होता है, जनरली आप किसी को बोलते हैं ना ऐसा कुछ है, तो आपके मन में जिज्ञासा आ जाती है देखने की। बोली क्या चीज है, क्या चीज, जाने नहीं देते मुझे बाहर। कृष्ण को पता चल जाता है, नहीं गोपी आई है, मिलने चलते हैं। गाँव के जो दरवाजे होते हैं पूरे बंद नहीं होते हैं, ऐसा थोड़ा खुला रहता है, संकल लगा रहता है, ऐसा खुला रहता है। तो उसके मन में होता है कि एक बार झांकू तो बाहर की दुनिया है क्या। तो झांकती है तो कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं, उसी समय दिख जाते हैं उनको कृष्ण। और कृष्ण की मुस्कान इतनी अट्रैक्टिव, इतनी अट्रैक्टिव है, उनका रूप देखकर बेहोश हो जाते हैं। और फिर कृष्ण चले जाते हैं, बोले अब इसकी बस की बात नहीं, मेरे पीछे खुद आएगी गोपी। तो गोपियां जब आती है पानी जल वल लेके स्नान आदि के लिए, देखते बेहोश है, बोलती है भी गई। तो भगवान का रूप इतना ज्यादा अट्रैक्टिव है, इतना ज्यादा अट्रैक्टिव है। रूप गोस्वामी कहते हैं, अगर परिवार वाले से प्रेम है, आसक्ति है, तो वृंदावन मत जाना। वृंदावन जाना तो केसी घाट मत जाना, और केसी घाट जाना तो वह काला सा लड़का मिलेगा बांसुरी बजा रहा, उधर मत देखना। उधर देखा तो पूरी संसार नष्ट, बर्बाद हो गया आपका मटेरियल लाइफ, कुछ नहीं बचेगा। तो इसको बोलते हैं अप्रस्तुत स्तुति, यानी इनडायरेक्टली किसी की तारीफ करना। अब और भगवान का रूप माधुर्य ऐसा है। तो ये 4 माधुर्य कौन कौन सा हुआ? लीला, प्रेम,
वेणु एंड रूप माधुरी, याद रहेगा। ठीक है, ऐसी चीजें एग्जाम में आ जाती है। हरि बोल। हेंस कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। कंक्लूजन, हमने देखा ह्यूमन फॉर्म में आते हैं पर ट्रांसेंडेंटल हैं, डेमीगॉड्स भी सब उनके सबऑर्डिनेट हैं, 6 ऑपुलेंसेस हैं, और वो हमेशा भगवान भक्तों को प्रोटेक्ट करते हैं। और उनके बर्थ एक्टिविटीज ट्रांसेंडेंटल, जन्म कर्म च दिव्यम, और 4 एक्स्ट्रा क्वालिटीज हैं विष्णु के अलावा, और ही इज द सोर्स ऑफ ऑल द इनकारनेशन। कृष्ण तो भगवान स्वयं, एंड कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। ओके, अब चलते हैं चैप्टर 1। भगवद गीता आपके पास होगा, मुझे भी एक भगवद गीता चाहिए, है इधर, कहाँ है? आपके पास भगवत गीता नहीं तो कोई बात नहीं, यहाँ पे श्लोकास आएंगे, पर अगर लेकर आए तो अच्छा है, ताकि आपके उसमें नोट्स बनते जाए, आप उसको अंडरलाइन कर लें तो फास्ट आप रिकवर कर जाएंगे। पहले चैप्टर का नाम है ऑब्जर्विंग आर्मीज ऑन द बैटलफील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र। ठीक है, आप लोग के लिए छोटा सा टास्क है पूरे वीक का, आप इंट्रोडक्शन एंड जो कलरफुल ये प्लेटलेट्स हैं इसको देख कर आना, पढ़ के आना। इंट्रोडक्शन हम थोड़ा बता दिया है, जो मैंने बताया वही सब आपको मैक्सिमम मिलेगा। चैप्टर 1 आपको मिल गया, जिनके पास भी भगवत गीता है, नहीं है कोई बात नहीं, आप घर में देख लेना, मैं जस्ट में हिंट कर रहा हूँ। इसके सामने में परंपरा बना हुआ है। कृष्ण कृष्ण के बाद कृष्ण ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को, नारद मुनि ने वेद व्यास जी को, ऐसे करके ज्ञान हमारे पास है, उसका सीक्वेंस दिया हुआ है। नॉलेज आपके पास कैसे आया? आप अमेजन से, फ्लिपकार्ट से सामान खरीदते हो ना, तो वहाँ दिखाता है कि डिस्पैच हो गया, फिर कहाँ गया, हमारा आउटलेट में आया, वहाँ से डिलीवरी बॉय लेकर आ रहा है, तो ट्रैकिंग रहता है ना, ये ट्रैकिंग है। कृष्ण ने भेजा है ज्ञान को, और ट्रैक होते हुए, डिस्पैच होते हुए हमारे पास कैसे आया, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है चैप्टर 1 के जस्ट पहले वाले पेज में। तो ये चैप्टर का नाम है ऑब्जर्विंग द आर्मीज ऑन द बैटलफील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र। यहाँ पर बेसिकली दुर्योधन, अर्जुन और कृष्ण के विषय में चर्चा हो रहा है कि उन्होंने आर्मीज को कैसे देखा, इसके विषय में। तो बैकग्राउंड आपको सबको पता है, महाभारत, पांडव थे, उनको उनके सारे राज्य को हड़प लिया गया कौरवों के द्वारा। फिर उन्होंने काफ़ी कोशिश की वापस मांगने के लिए, शांति दूत भी बन गया कृष्ण, उन्होंने माना नहीं। उन्होंने बोला एक सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं देंगे, तो इसलिए आपको युद्ध करना ही पड़ेगा। युद्ध के लिए जब एकत्रित हुए तो पूरे विश्व के लोग 2 पार्टी में बदल गए, और युद्ध करने, एक तरफ कौरव थे, दूसरे पांडवों की सेना की तरफ बाकी उनके लोग थे। हालांकि अर्जुन अपने आप में अकेला ही काफी था, जो कि पूरे कौरव को हरा सकता था। उसमें दिव्यास्त्र थे, और उसके पहले विराट के युद्ध में सबको हरा चुके थे। लेकिन होता क्या है कि भगवान का कृष्ण के प्रति, अर्जुन का कृष्ण के प्रति इतना प्रेम था, तो उन्होंने कभी नहीं चाहा कि उनकी सेनाएं मिले। तो देख रहे हैं आप, पिक्चर में बता रहे हैं कि वहां पर वो अर्जुन पैरों के पास हैं, और जो दुर्योधन है उनके सिर के पास बैठे हैं। तो कृष्ण की नींद खुली, तो सबसे पहले क्या देखा उन्होंने? अर्जुन को। तो अर्जुन को बोला तुम्हें क्या चाहिए? अर्जुन ने कहा कि मुझे आप चाहिए। आप मिल गए तो और क्या चाहिए? भगवान कृष्ण की बुद्धि मिल रहा है, कृष्ण की भक्ति मिल रहा है, तो आप सक्सेसफुल अपने आप हो सकते हैं। दुर्योधन दुर्योधन बड़ा बड़ा सोचा कि बड़ा मूर्ख है ये, मैं तो नारायणी सेना मांगने आया था। तो बोला ठीक है, नारायणी सेना ले जाओ। अब देखिए, सेना का जो नायक वो नहीं रहेगा तो सेना किसी ज्यादा काम की नहीं होती। जैसे किसी का स्टैन गन, मशीन गन लेके जाओ, चलाना नहीं आता है, तो क्या फायदा? वो एक्सपर्ट व्यक्ति को लेके जाइए, उसको स्टैन गन कहीं से मिल जाएगा। तो भगवान को लेके गए, और क्योंकि भगवान भी प्रेम करते थे पांडवों से, वो हर स्थिति में, लाक्षागृह में हो, दुर्वासा मुनि के केस में हो, वेर एवर वॉट एवर सिचुएशन हो, भगवान कृष्ण उनको हेल्प करने के लिए आए। अब भगवत गीता का समझते हैं। भगवत गीता 18 चैप्टर है। 18 चैप्टर में फर्स्ट 6 चैप्टर, बीच के 6 और अंतिम के 6, ये 6 करके 3 भागों में बांटा गया। शुरू के जो 6 हैं, जैसे एक बॉक्स देख रहे हैं यहाँ पर, बॉक्स इसका लोअर कवरिंग है, ठीक है, फर्स्ट 6 चैप्टर्स। और ऊपर वाला क्या है?
लास्ट जो चैप्टर है वो क्या, ज्वेल स्टडेड लिड ऑफ द बॉक्स, ये ऊपर का बॉक्स का कवर हो गया। लेकिन इसके अंदर में जो बीच में जो चैप्टर्स हैं, चैप्टर 7 to 12, वो जो है एक्चुअली ज्वेल है, वो भक्ति योग है। जो शुरू वाला जो है उसको कर्मयोग के नाम से जाना जाता है, चैप्टर 1 to चैप्टर 6 कर्मयोग, और चैप्टर 13 to 18 जो वो ज्ञान योग, और बीच का जो चैप्टर है 7 चैप्टर से लेकर 12 चैप्टर है, तो वो भक्ति योग है। भक्तियों को बीच में रखा गया, जैसे यहाँ पर ज्वेल को अच्छे से संजो कर रखते हैं कवरिंग के अंदर, ताकि लोग, कुछ लोग होते हैं जो शुरू का पढ़ते हैं या कई लोग पीछे से पढ़ते हैं, तो उनको मिले ज्ञान जो कि सचमुच पूरा पढ़ना चाहते हैं, भगवान को समझना चाहते हैं, इसलिए भगवान ने बीच में रखा। इसमें एक और पॉइंट है, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने क्या किया, हर चैप्टर के परपोर्ट में कृष्ण की सुप्रीमेसी बताया और शुद्ध भक्ति दे दिया है, ताकि कोई शुरू में एक श्लोक भी पढ़ ले तो भक्त बन जाए। प्रभुपाद जी ने इतने महान है। ओके, गीता महात्मा क्या कहते हैं, गीता शास्त्रम इदम पुण्यम ये पठेत प्रायतः पुमान विष्णु पदम आपनोति भय शोकादि वर्जितः। जो इस ट्रांसेंडेंटल लिटरेचर को पढ़ता है उस व्यक्ति को क्या होता है कि उस समस्त प्रकार के मिजरी से, एंग्जाइटी से फ्री हो जाता है और अगले जन्म में स्पिरिचुअल लाइफ मिलता है सिर्फ पढ़ने से। तो ये आप देखेंगे, ये चैप्टर निकालें बुक, इसके जस्ट पीछे आप देखेंगे श्लोकास दिए हुए हैं, यहाँ देखेंगे श्लोकास दिए हुए हैं, जस्ट उसके पीछे इसको गीता महात्म्य के नाम के जाना जाता है। 7 श्लोकास दिए हुए हैं, उन श्लोकास को मैं यहाँ मेंशन करूंगा, ऑलरेडी यहाँ पर है, जिनके पास बुक नहीं है यहाँ पर देख सकते हैं। गीता महात्म्य 2, गीता धन्याय शीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव शान्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। If one reads Bhagavad Gita very sincerely and with all seriousness, then by the grace of the Lord, the reaction of his past misdeeds will not act upon him. बोले जो भगवत गीता का रोज पढ़ता है सीरियसली, तो पिछले जन्म के कोई भी पाप कर्म उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। सिर्फ पढ़ने से सोचो कितना पावरफुल है। क्यों इतना पावरफुल? गीता महात्मा 3 बताए, मल निर्मोचनम पुंसा जल स्नान दिने दिने सकृत गीता स्नानम संसार मलनाशनम। जैसे आप अपने शरीर को वॉश करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए क्या करते हैं, स्नान करते हैं, डेली स्नान करते हैं ताकि स्वच्छ रहें। ऐसी कोई गीतामृत में रोज स्नान करता है तो संसार का मल का नाश हो जाता है। गीता महात्मा 4, गीता सुगीता कर्तव्य के अन्य शास्त्र विस्तरई स स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मा विनश्यत्रा। बोले कि अच्छा बताइए, गंगा जी क्यों पवित्र है? गंगा क्यों पवित्र बताइए? पवित्र है ना, विष्णु जी के चरणों से निकली है। वेरी गुड। तो जो विष्णु के चरणों से निकली थी पवित्र है, तो विष्णु के मुख से निकलने से पवित्र नहीं होगी? गीता भगवान के मुख से निकली है, तो जिस प्रकार चरणों से निकली हुई गंगा में स्नान करने से पवित्र हो जाते हैं, तो रोज स्नान कर सकते हैं, सिर पे लगाइए और पढ़िए, डेली पवित्र हो जाएंगे। ठीक, घर में ही गंगा बह रही है और जितने बार नहाना नहा लो, जब चाहे तब नहा लो, और ऐसा नहाना कि पूछने की जरूरत नहीं है। कितना बढ़िया, और पवित्र हो जाएंगे समस्त प्रकार के पापों से। भारत अमृत सर्वस्वम विष्णु व्रकृत विष्णु विनिश्रहम गीता गंगोतकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। बोलते हैं कि जैसे गंगा में स्नान करने से पता क्या होता है, आपके पाप नष्ट होते हैं, पर पाप करने का नेचर नष्ट नहीं होता है, फिर आके पाप करते हैं। कई बार तो ऐसा होता है, गंगा में स्नान किए, ओम गंगे नमः, बाहर आते हैं, धक्का दे, सबको धक्का देके बाहर आते हैं, फिर पाप हो जाता है। तो आपने क्या है, टेंडेंसी है। इसलिए गीता पढ़ना और भगवान के नाम का जप करने से पाप करने की जो प्रवृत्ति होती है, वृत्ति का मतलब होता है हैबिट या कोर नेचर जो होता है, इसको कभी कभी बताया जाता है शास्त्रों में, बीजम के रूप में रहता है, बीजम कूटम, कूटम के रूप में रहता है, वो कभी नष्ट नहीं होता है। लेकिन हरे कृष्ण मंत्र जपने से, गीता पढ़ने से नष्ट हो जाता है। तो उसको हम रोज पढ़ेंगे तो पाप करने का नेचर चला जाएगा, पाप प्रोड्यूस ही नहीं होगा। जो प्रोड्यूस है उसको नष्ट कर दिया पिछले श्लोक में हम लोग, और बता रहे हैं और प्रोड्यूस हो गए नहीं, पुनर्जन्म विद्यते, दोबारा जन्म नहीं होगा।
सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपालनंदनः पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। मैंने बताया था गाय का दूध निकालने के लिए क्या चाहिए, बछड़ा चाहिए। बछड़े को जब रखते हैं गाय के पास तो गाय दूध देना प्रारंभ कर देती है। तो यहाँ पर बछड़ा कौन है, पार्थो वत्स, वत्स मतलब गाय का बछड़ा। और भगवान कौन है, गोपाल नंदन, दोग्धा दूध निकालने वाले। दूध कौन पियेंगे, हम लोग पियेंगे। तो गाय क्या है, गीता। गीता को अर्जुन के सामने रखकर भगवान दूध निकाल के, अमृत निकाल कर हमें दे रहे। एकम शास्त्रम देवी की पुत्र गीतम एको देव देवी की पुत्र एव एको मंत्रस्य तस्य नामानि यानि कर्मापि एकम तस्य देव सेवा। हम इस जमाने में सभी लोग क्या चाहते हैं, एक ही चीज हो हमारे जीवन में, क्या, एक मोबाइल हो। आजकल मोबाइल में सब कुछ, बटन दबाओ तो घर के सारे लाइट ऑफ हो जाएंगे, बटन दबाओ। अब एक मशीन आ रही है आपको, माताओं के लिए सब्जी बना कर देगी आपको। आप सब कुछ सेट, मसाले वसाले सेट कर दीजिए, ऑफिस से जो निकलेंगे बटन दबा दीजिए, सब्जी तैयार। लेकिन याद रखना, अगर थोड़ा भी कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ तो सब्जियां पूरी दीवार में चिपकी होगी, मतलब फेंक देगा सब कुछ। तो हम सब चाहते हैं कि एक बटन में सब कुछ काम हो। सिमिलरली एकम शास्त्र देवी की पुत्र गीता, हम एक पढ़ने लायक शास्त्र, कोई और भी नहीं पढ़ेंगे चलेगा, गीता। ये सर्व उपनिषदों गावो, जितने भी उपनिषद, जितने भी वेद हैं, सबका निचोड़ है और एक्स्ट्रा भी है इसमें। तो भगवान बोल रहे गीता में, एक वो देव देवी के पुत्र, एक देवता एक भगवान कौन है, देवी के पुत्र कृष्ण। एक मंत्र तस्य नामानि यानि, एक मंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। एक मंत्र, कोई मंत्र नहीं आता, इसी मंत्र को लगा दो जहां भी लगाना। कर्मापेकम तस्य देव से सेवा, और कोई कर्म करना है तो कृष्ण की सेवा और कुछ नहीं। तो ये 7 महात्म्य आपको मिलेंगे भगवत गीता में, इंट्रोडक्शन में मिलेंगे। ओके, तो मैंने बता दिया भगवत गीता ओवरव्यू में क्या है। 1 to 6 लर्न टू वर्क, 7 to 12 फॉर कृष्णा, 13 to 18 वाइल लिविंग इन दिस वर्ल्ड, हम इस संसार में रहते हुए कैसे कर्म करें। पहला श्लोक, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। तो धृतराष्ट्र के बाद पहला श्लोक धृतराष्ट्र ने कहा, सबसे पहला श्लोक क्या बोला, संजय को क्या बोला, संजय देखो क्या हो रहा है, मेरे तथा पांडु के पुत्र युद्ध भूमि में इकट्ठे होकर क्या किए। अजीब सा क्वेश्चन नहीं है, युद्ध भूमि में इकट्ठे होकर क्या करेंगे, गिल्ली डंडा खेलेंगे। मेरे तथा पांडु पुत्र आमने सामने खड़े हैं, क्या कर रहे हैं उन लोग, लूडो खेल रहे हैं। समय विवाह युद्ध सभा किम कुरुवता, क्या कर रहे हैं। संजय को समझ में आ गया भाई ये बेचारा डर गया है। इसलिए डिजायरस, डाउटफुल, फेयरफुल, होपफुल, ये 4 रीजन थे। धृत राष्ट्र, धृत का मतलब होता है पकड़ना, राष्ट्र का मतलब होता है, राष्ट्र का मतलब राज्य, राज्य को कसकर पकड़ा हुआ व्यक्ति डरा हुआ है। इच्छा क्या है, मेरे बच्चे जीत जाएं। डाउटफुल क्या है, कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र, वो धर्म क्षेत्र में धर्म की विजय होती है, मेरे बच्चों धर्म के पालन करने वाले तो नहीं है बाबा। तो डाउटफुल है। फियरफुल है, अर्जुन के साथ में कौन है, कृष्ण है, गए। पर एक होप भी था कि हो सकता है भीष्म पितामह उधर है और कृष्ण लड़ कहाँ रहे हैं, हो सकता है जीत भी जाए। इसलिए क्यों कुरुवता संजय। लेसन 2 हम पढ़ने जाएंगे, श्लोक नंबर 1 से 26 तक। बीइंग ऑन गॉड साइड इज मिलियन टाइम्स सुपीरियर टू वंस ओन पॉलिटिकल डिप्लोमेसी और मटेरियल एक्सपर्टीज। आप कितने भी डिप्लोमेटिक व्यक्ति हो, कितने भी एक्सपर्ट व्यक्ति हो मटेरियली, आपकी जीत कभी नहीं हो सकती। याद रखना, जिसके पास कृष्ण है उसकी जीत 100% है। ये बात स्वयं 73 वर्स में बोलेंगे, 18 चैप्टर में संजय बोलेंगे। जिसके तरफ अर्जुन हो, कृष्ण हो, वहां पर बुद्धि, स्मृति, ज्ञान, सब कुछ, एवरीथिंग होगा। तो इसका मतलब हम लोग कितना भी मटेरियली ऑपुलेंस हो जाए, एक्सपोर्ट हो जाए, कुछ नहीं मिलने वाला, हमेशा टेंशन रहेगा। लेकिन कृष्ण आपकी तरफ हो जाए, सुदामा भी हैप्पी। कृष्ण आपकी तरफ हो जाए, अर्जुन बोले मुझे जीत है हार है, कोई टेंशन नहीं है, आई एम हैप्पी। और हमारे जीवन का एक ही लक्ष्य है, क्या, हैप्पीनेस। ठीक, तो ये पढ़ेंगे।
तो इसमें बेसिकली दुर्योधन जाकर द्रोणाचार्य के पास जाते हैं। क्या हुआ था, थोड़ा लेट होगा चलेगा 10 मिनट, क्योंकि हम लोग बहुत लेट स्टार्ट किए थे, है ना। तो अभी लगभग 20 स्लाइड्स और हैं। तो दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाता है। द्रोणाचार्य ने क्या किया था, धृष्टद्युम्न जो कि द्रुपद के पुत्र हैं उनको शिक्षा दी थी, जबकि द्रुपद ने धृष्टद्युम्न को अग्नि से पैदा किया था द्रौपदी के साथ। किस लिए? ताकि वो किसको मारे, द्रोणाचार्य को मार दे। और द्रोणाचार्य के पास द्रुपद ने अपने बेटे को ले गया, बोले इनको मिलिट्री आर्ट सिखाओ, लड़ना सिखाओ। अब सोचो, लड़ना सिखा के सीखा क्या करेंगे वो, द्रोणाचार्य को मारेंगे। तो उस समय उन्होंने सिखा दिया उनको। तो दुर्योधन को लगा कि इनके प्रिय शिष्य अर्जुन उस तरफ है, कहीं ऐसा ना हो कि जब वो युद्ध करने समय थोड़ा ढिलाई दिखाए। तो उनके जाके सबसे पहले दुर्योधन पहला श्लोक बोलते हैं, पश्यताम पांडुपुत्र ना, पांडुपुत्र की तरफ देखो, आचार्य महति समम व्यूणाम द्रुपद पुत्र ना, तब शिष्य ने धीमता, आपने क्या एक्सपर्ट है देखो, द्रुपद पुत्र ना, यानी धृष्टद्युम्न जो है कितना एक्सपर्ट सेना को बनाया है। याद करो ना, डरने की जरूरत नहीं है, आप मेरे तरफ ही हो, उनकी तरफ तो नहीं जा रहे हो ना। धृष्टद्युम्न भी है तुम्हारा शिष्य है, पांडुपुत्र है, ऐसा तो नहीं है। तो 4 से 11 तरफ में वो क्या किया, पांडवों की तरफ और कौरवों की तरफ क्या कौन कौन सा फाइटर्स हैं ये बता रहे हैं। तो पहले बताया पांडवों की तरफ क्या फाइटर है। ऐसा बताने से क्या होगा, बोलेंगे देखो कितने लोग हैं, मतलब आप ढिलाई मत करना। ये एक्सपर्टीज होता है जो बता रहे हैं, डिप्लोमेटिक एक्सपर्टीज, वो बता रहे हैं दुर्योधन का। वो जाके बोलता है ताकि ऐसी स्थिति हो तो कभी हार मत मानना। अत्र सुरा, अभी यहाँ पर मैं फास्ट चल रहा हूँ। दुर्योधन बता है कि उस तरफ कौन कौन है पांडव की आर्मी में। द्रोणाचार्य बता रहे हैं कि उस तरफ बड़े बड़े लोग हैं, युधान और विराट अच्छे। युधान जो है वो कभी हारे नहीं है, विराट, द्रौपद, ये सब लोग उधर उस तरफ लड़ने वाले हैं। तो इसलिए आप घबराने की जरूरत नहीं है, उधर महान लोग हैं। और कौन है, दृष्टकेतु चेकितान काशीरथ वीर्यवान। तो वहां पर कौन कौन है, दृष्टकेतु चेकितान काशीराज पुरुजित कुंती भोज सैब्य। मान लो मैं थोड़ा यहाँ पर फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि नाम बताया उन्होंने। तो ये सब लोग हैं। और हमारे तब कौन है, बोले हमारे तरफ भी लोग हैं, ऐसी चिंता मत करो। मैं बता देता हूँ हमारे पास कौन है, स्वयं आप है द्रोणाचार्य, जिन सबको सिखाए हैं। भीष्म है, कर्ण है, कृपाचार्य है। उनको लगा कि मैं उधर वालों को ज्यादा बता के डरा तो नहीं दिया इनको। द्रोणाचार्य बोले यार बहुत ज्यादा लोग आए हैं, लड़ना है कि नहीं लड़ना है। बोले नहीं नहीं, हमारे तरफ भी है, भीष्म पितामह है, आप स्वयं है द्रोणाचार्य, कर्ण भी है, विकर्ण भी है, अश्वत्थामा है। तो इस प्रकार से हमारे पास भी टीम बढ़िया है, तो अच्छे से लड़िए। और बाकी लोग क्या बोलते हैं, बाकी सब लोग, आप लोग द्रोणाचार्य को सपोर्ट करो, भीष्म पितामह को सपोर्ट करो। तो ये बता रहे हैं वो डर भी गया, खुद भी डर गया। क्यों डर गया पता है? कि उसके अगेंस्ट में ना सबसे खतरनाक व्यक्ति कौन है, बताओ, दुर्योधन को कौन मार सकता है? भीम। उसने बोला तेरी जंगा तोड़ूंगा जरूर। उसने उंगली दिखाया था, जंगा हाथ दिखाया था ना, जंगा, तो जंगा तोड़ूंगा तेरी। तुमको लगा एक ही व्यक्ति मुझे मार सकता, वो उधर है, वो डर है। तो उन्होंने देखा भाई ये सामने में खड़ा है, और हो सकता है कि गदा घुमा रहे हो भीम, आजा बेटा, भी बिगुल बजने तो दे, बताता हूँ तुझे। तो इसलिए दोनों तरफ इक्विप्ड हैं, एक्सपर्ट लोग हैं। अपरयम तत् अस्माकम बलम भीष्मक अधिरक्षकम अभिरक्षितम। बोल रहे हैं कि उधर हमारे तरफ भीष्म के द्वारा रक्षित है, पर बोलते हैं पर्याप्तम तम इदम बलम भीम अभिरक्षितम। हमारे तरफ भीष्म पितामह है, और डर के मारे के मुंह से क्या निकला, अर्जुन नहीं निकला, क्या निकला, भीम। उधर भीम रक्षा कर रहा है। जबकि देखा जाए तो उधर से सबसे अच्छा लड़ने वाला व्यक्ति कौन है, अर्जुन। और डर के क्या बोल रहे हैं, भीम। तो इससे पता चल रहा है कि वो डरे हुए। लेसन 3, वेयर देर इज कृष्णा देर इज ऑलवेज विक्ट्री, 12 to 19। भीष्मदेव ने क्या किया, उनकी बात ध्यान नहीं दी, बोलने दो, उसमें क्या बोलता रहेगा, बच्चा ऐसी है। बच्चे लड़ने उड़ने के बारे में बात करते हैं, हमें संग बजाओ। तदस्तेरे हयर्युक्ते महती सेन्द्र स्थो माधव पांडवश्चैव दिव्य शंखो पद्म। विश्व पितामह ने जब अपना वो बजाया, शंख बजाया, तो उधर से कौन बजाया,
माधव यानी भगवान कृष्ण और पांडवों ने अपना बजाया। देखिए पांडवों के कौन कौन से, अब देखिए कितने चालाक हैं। संजय धृतराष्ट्र को सुना रहे ना सब, तो उन्होंने उधर क्या बताया, भीष्म पितामह ने एक शंख बजाया और किसी के शंख का नाम लिया नहीं। यहाँ पर पांडवों का, कृष्ण का शंख ने 6 शंख का नाम लिया। ठीक है, ऐसी चीजें एग्जाम में आ जाती है, वो सब बता रहा हूँ जो एग्जाम में आएगा। ठीक है, कृष्ण का पांचजन्य देवदत्तम अनंत विजय पांडु सुघोष मुनि पुष्पक, सहदेव का, नकुल का, भीम का, युधिष्ठिर का, अर्जुन का, कृष्ण के बताया। ये जब बताया तो सबसे ज्यादा डर किसको लगा? धृतराष्ट्र को, कि दिव्य शंख है और खूब जोर से बजा। तो यहाँ पे जितने कुरु के लोग हैं वो डर गए, भाई हालत खराब हो जाएगी, कृष्ण का शंख बजेगा तो विक्ट्री वाला शंख है, तो डर गए। तो ये शंख, ट्रांसेंडेंटल शंख बजना ये बताता है कि विक्ट्री होना जरूरी है। तो क्या है? सघोषो धृष्ट रात्राणाम हृदयानि विद्यारथ, यानी इतना जोर से शंख बजा कि हृदय जो थे वो सबके, धृतराष्ट्र के जो पुत्र थे उसके सब हृदय विदीर्ण हो गया, डर गए वो लोग। आप सोचिए अब तो हार निश्चित है। इस प्रकार से अ, अर्जुन जो है वो एक रथ पर खड़े हैं जिसमें हनुमान का फ्लैग लगा हुआ है। ठीक है, और अपना गांडीव पकड़ के खड़े हैं, तीर चलाने के लिए उद्धृत है, और युद्ध होने ही वाला है। तो युद्ध होने के पहले उन्होंने आर्मी की तरफ देखा। किसकी तरफ देखा? पूरी सेना की तरफ। तो क्या कहते हैं, कृष्ण से कहते हैं, अब ये देखने वाले हैं, अर्जुन को डाउट बढ़ गया। वाई डिड द ग्रेट हीरो एंड कृष्ण डिवोटीज अर्जुन पुट हिज बो डाउन रिफ्यूजिंग टू फाइट? ऐसा क्या कारण था? 27 से 46 में बताएं, रीजंस बताए हैं, 5 रीजंस हैं जिसकी वजह से वो युद्ध नहीं करे। तो कभी कभी एग्जाम में रीजन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप देखते हैं क्या बोल रहे हैं वो। अर्जुन टुक अप हिज बो एंड प्रिपेयर टू शूट एरोज। उन्होंने पूछा, ओ अच्युता प्लीज ड्रॉ माई चैरियट बिटवीन द टू आर्मी, सेना और व्यूर मध्य, दोनों सेनाओं के बीच में ले जाओ। अब देखिए कल्पना कीजिए, मान लीजिए एक सेना आप है और इसी का एक मिरर बना दें, तो एक ऐसा बनेगा, 2 सेनाएं आ गई। अब मैं बोलता हूं दोनों सेनाओं के बीच में ले जाओ, तो दोनों सेना के बीच में ये भी है, ये भी है और ये भी है। ये लाइन पूरा पैक्स में कहीं भी खड़ा होगा दोनों सेनाओं के बीच में। और कृष्ण बड़े चतुर हो, कहाँ लेके पता? द्रोणाचार्य भीष्म पितामह के सामने में, ताकि कंफ्यूज हो जाए। तो उन्होंने किसके पास ले गए? उन दोनों के पास। लॉर्ड देन ड्रिव द चैरियट बिटवीन द टू आर्मीज एट द रिक्वेस्ट ऑफ गुड़ाकेश। अर्जुन की बात मानकर, तो अर्जुन ने जाकर सब रिलेटिव्स को देखा कि वहां पर मामा, चाचा, भाई, बहन सब लोग इकट्ठे हैं, सब लोग आए युद्ध करने के लिए, मेरी फैमिलीज है। स्पेशली कौन है? मेरे गुरु द्रोणाचार्य भीष्म पितामह, दादाजी से ज्यादा प्रेम होता है। आप दादाजी पर कैसे तीर चलाओगे, सोचो। नहीं, भले ही वो मतलब गलत काम में लगे, लेकिन बोले नहीं मैं इनको मार नहीं सकता। तो सचमुच अर्जुन की स्थिति ऐसी हो गई, अर्जुन को वहां ले गए जहां पर भीष्म पितामह उनको देख रहे हैं, और भीष्म पितामह उनको देख कर रो रहे हैं। Right? तो उनको बोलते हैं, भगवान का एक नाम है अच्युत। क्या नाम है? अच्युत शब्द से प्रयोग किया कि है अच्युत, मुझे वहां पे ले जाओ और दिखाओ मुझे मेरे इस आर्मी में कौन कौन है। तो कृष्ण अपने भक्तों से प्रेम में कभी गिरते नहीं है। च्युत मतलब होता है फैलेबल, और अच्युत मतलब इनफैलेबल, जिसका कभी पतन नहीं होता। तो इसलिए बोल रहे हैं कि मैं आपका भक्त हूं, पर मैं कंफ्यूज क्यों हो रहा हूं, क्यों होने जा रहा हूं, इसलिए जब मेरे को अच्युत नाम दिया इनडायरेक्टली। ठीक, तो कृष्ण ने देखा कि अब ये समय आ गया है इसको लेक्चर देने का। अब देखिए लेक्चर कहाँ हो रहा है, दोनों तरफ से युद्ध की घोषणा हो रही है। युद्ध की घोषणा का मतलब क्या है? कोई भी गदा फेंक सकता है, तीर चला सकता है, उस समय लेक्चर दे रहे हैं। तम समीक्षम स कौन्तेया, तो अर्जुन ने उनको देखा, फिर क्या हो गया? पूरी तरह डर कर उन्होंने ये वचन कहे। क्या कहे? तो उन्होंने 4 रीजंस बताए, 5 रीजंस बताए हैं। रीजंस यहाँ पे दिए हुए हैं, आपको दिख रहा है क्लियर?
कंपैशन फॉर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स 28 से लेकर 30 तक बता रहे हैं कि क्या क्या रीजंस थे जिसकी वजह से वो उनके अंदर कंपैशन था। मैं कैसे अपने मामा को मारूंगा, कैसे चाचा को मारूंगा, कैसे भीष्म पितामह को मारूंगा, ये रीजंस बता रहे हैं। ठीक है। और कृष्ण इसका उत्तर देंगे 11 से 30 में। यहाँ आंसर्स लिखे हैं इस तरह। ये इनके डाउट्स थे। देखिए, आप कोई काम नहीं करते तो बहाना मारते हो ना, जैसे बच्चे बहाना मारते हैं पेट में दर्द है, कोई बात नहीं दवाई खिला देते तो स्कूल थी लेकिन फिर भी जाएगा। बच्चा बोलते हैं लेकिन मैंने होमवर्क नहीं है, कोई बात नहीं मैडम से बात कर लूंगी, तो सारा सोल्यूशन देती है ना मदर। सिमिलरली भगवान देंगे। ये 4-5 क्वेश्चन, 5 उन्होंने डाउट्स क्लियर किए हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। कौन कौन सा? कंपैशन फॉर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, नो एंजॉयमेंट इवन इफ विक्टोरियस। बोले सब मर जाएंगे तो मैं एंजॉय कैसे करूंगा, किसके साथ करूंगा? मान लीजिए एक मूवी चल रही हो, आप अकेले थिएटर में बैठ के मूवी देख सकते हो? कोई कॉमेडी सीन आएगा कैसे हंसोगे? और आप जोर से हंसोगे, पता चला एक और आवाज आई हंसने की, तो कौन हंसा भाई यहाँ पर? पूरे स्टेडियम में क्रिकेट मैच चल रहा है और अकेले मैच देखोगे, आपको आनंद आएगा? तो आनंद उठाने के लिए लोग चाहिए हमें, राइट? तो लोग ही नहीं होंगे, सब मर जाएंगे युद्ध में, तो मैं किसके साथ एंजॉय करूंगा? तो मुझे नहीं चाहिए। फियर ऑफ सिंफुल रिएक्शंस, मैं इनको मारूंगा, ये मेरे अपने रिलेटिव है, इनका पाप लगेगा, मैं पापी क्यों बनूं? डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली ट्रेडिशंस, क्या होगा कि मैं जितने पुरुषों को मार दूंगा, स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, उनके बच्चे जो होंगे वो सब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे, वर्ण संकर होगा, बच्चे स्त्रियां दूषित हो जाएगी, सुरक्षा कौन देगा? इसका दोषी मैं हूं, मैं नहीं करूंगा सब। इनडिसीजन, लास्ट में बोले ये सब ठीक है लेकिन मुझे फिर भी समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूंगा। कभी कभी हमें समझ नहीं आता और लोग काम नहीं करते, खाएं कि नहीं, पिए कि नहीं, लास्ट बोलते नहीं पीना चाहिए, जाएं कि नहीं, नहीं जाना चाहिए। इनडिसीजन भी होता है। ये 5 रीजंस हैं और 5 रीजंस के भगवान ने आंसर्स दिए हैं इसमें अलग, वो हम लोग चैप्टर 2 में उसको पढ़ेंगे। ऑलरेडी मैंने बताया, नो डिजायर फॉर किंगडम, नो प्लेजर विदाउट रिलेटिव्स, इफ वी स्ले सच एग्रेसर्स आताताइना, sin will overcome us, हमें भी पाप लगेगा। दिस ग्रीडी मैन सी नो फॉल्ट बट वी कैन सी, उन लोग नहीं देख रहे हैं क्या गड़बड़ है, पर मैं तो बुद्धिमान हूं, मैं क्यों गड़बड़ करूं, मैं तो समझदार हूं। और ये मैंने बताया था 4th रीजन जो कि पतन होगा परिवार का, कुलक्षय, फैमिली डायनेस्टी चली जाएगी, कुल धर्म ट्रेडिशन खत्म हो जाएगा। अगर फोर फादर्स को जो पूर्वजों को जो दान वन देते हैं, पिंड दान करते हैं ना, वो बंद हो जाएगा, क्योंकि लोग मर जाएंगे सीनियर लोग। तो घर में बच्चे, तो बच्चों को पता ही नहीं जाएगा कैसे पिंड दान करना है, तो कौन करेगा? फिर रिलीजन आएगा, फिर वुमेन विल बिकम पोल्यूटेड एंड अनवांटेड प्रोजेनी विल बाय मिक्सचर ऑफ कास्ट, अलग अलग शादियां होगी, इतनी सारी रानियों को कौन देखभाल करेगा? राजा मर जाएंगे, इतनी सारी रानियां दासियों को कौन देखभाल देखभाल करेगा? इससे क्या होगा? सारा दोष मुझे आएगा। तो इस प्रकार से उन्होंने बताया, और ऐसा बोलकर अपने गांडीव को, धनुष को उन्होंने नीचे रख दिया। अब मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं, ये गांडीव के बारे में बताता हूं। आपको पता है ये स्पेशल बो है जिसको अर्जुन ने बोला था कि किसी ने मुझे ये कहा कि गांडीव रख दो तो मैं उसको मार, जान से मार दूं, मैं वचन लेता हूं जीवन भर का। तो अर्जुन के साथ युद्ध में एक सीन ऐसा आता है, युधिष्ठिर महाराज को घायल हो जाते हैं, कर्ण उसको बहुत सारे बाण मार देते हैं, घायल होते हैं, तो जनरली जो सारथी होता है ना, वो रथी को लेके भाग जाता है ताकि उसको रिकवरी, रिट्रीट कर दे, मलम मलम लगा दे, पट्टियां लगा दे, फिर लड़ने आए। तो ले जाते हैं, तो बहुत देर तक उसको दिखते नहीं अर्जुन को कि मेरे भ्राता श्री कहाँ है युधिष्ठिर महाराज। तो दौड़कर वापस जाते हैं देखने के लिए खेमे में। तो युधिष्ठिर महाराज का गुस्सा आता है कि मैं युद्ध से क्यों मुझे देखने के लिए आया, युद्ध भूमि में तो युद्ध करना चाहिए, तो तुम कुछ कुछ, तुम नपुंसक हो, ये हो, कुछ कुछ सुना देते हैं उनको। बहुत गुस्सा आता है और बोलते हैं, लास्ट में युधिष्ठिर महाराज जी बोलते हैं अपना गांडी छोड़ दो, गुस्से से बोल लेते हैं। अब तो बहुत गुस्सा आता है, बोले गांडी छोड़ना मतलब मैं तो वचन लिया था, लेकिन अगर मैं इनको मार दूंगा तो युद्ध समाप्त हो जाएगा, अपने लोग को मार दिया, करूं क्या? तो कृष्ण खड़े रहते हैं, सारथी रहते हैं, वो बोलते हैं कृष्ण करूं क्या, मैंने वचन भी दिया है, और मैं नहीं मारूंगा तो मैं क्षत्रिय नहीं हूं, और मार दूंगा तो हमारा लॉस है। तो बोलते हैं तुम इनकी निंदा करो, किसी का अपमान करना, क्षत्रिय का अपमान करना उसके मृत्यु के दंड के बराबर है। तो वो खूब सुनाते हैं, उस दिन वो पूरा बदला लेते हैं, कौन सा पता?
जो द्रौपदी का चीरहरण हुआ। बोलते तुमने हम लोग को लगा दिया, दांव पे लगा दिया था, तुम्हारी वजह से हम लोग ये हुआ, वनवास काटे, सब सुना देता उसको। हाँ, बड़ी शांति मिलती है इसको। फिर युद्ध करने जाते। तो वो गांडीव के कारण जो युधिष्ठिर महाराज को इतना बड़ा खरा खटा सुना सकते हैं, सोचिए क्या स्थिति होगी, कितना बुरा समय होगा कि उनको अपना गांडीव रखना पड़ा। तो प्रभुपाद जी बताते हैं हम सबके लाइफ में ऐसा सिचुएशन आता है कि हम बड़े बड़े कार्य हो, ऑफिस हो, घर हो, हेल्थ हो, सब कुछ छोड़ देते हैं जब हमारे जीवन में समझ नहीं आता है, इल्यूजन आ जाता है, हम सही क्या गलत क्या कुछ करना नहीं आता समझ में, सब कुछ छोड़ देते। कई लोग जॉब छोड़ देते हैं, कई लोग सुसाइड के बारे में सोचने लगते हैं। तो ऐसा सिचुएशन आता है, लेकिन हमको सिर्फ भगवत गीता बचा सकती है ऐसे सिचुएशन में। इवन एक महान आचार्य ने कहा कि आपके लाइफ में बहुत से प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन याद रखना जब भी प्रॉब्लम हो भगवत गीता उठाओ, भगवत गीता को पढ़ो, खोलो ऐसे रैंडम, और श्लोक पढ़ना 100% आपके मन में सारा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा और कुछ समझ नहीं आने लगेगा कि क्या करना है, डिसीजन लेना आपके लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो भगवान वाणी अपने दिए इतने पावरफुल है, आपको माइंड को प्योर करता है। ठीक है, ऐसा कई डिवोटीज हैं भगवत गीता के चैप्टर्स को, वर्सेस को पढ़कर उनकी लाइफ में चेंजेस आए हैं। मैं 5 मिनट और लूंगा मैक्सिमम, उसके बाद बताऊंगा कि एक माता जी ने सुसाइड का प्लान किया। इटली की माता जी थी और बोले कि मैं, हस्बैंड से बहुत अच्छी लड़ाई हुई उनकी, बढ़िया, और मेडिकल शॉप में गई, कुछ मेडिसिन लिया ऐसा जहरीला, गाड़ी में बैठी, बॉटल खोला, पीने जा रही थी, तो भक्त आ गए, दरवाजा खड़खड़ाया, नॉक नॉक, खोलो जल्दी खोलो। तो उसने खोला, तो बोले क्या है, बोले भगवत गीता ले लो। बोले मैं भगवत गीता क्यों लोगे, मैं मरने वाली हूँ। तो बोले हाँ, लेके मर जाओ, कोई दिक्कत नहीं। भक्त लोग ऐसे होते हैं कि वो लोग ना, वो भगवत गीता दे दे भले कुछ भी हो जाए। बोले कैसे आदमी हो। फिर उसने बोलती बात तो सही है कि मैं अगर ले भी लूँ, पैसे भी देने मुझे, फिर मरने के बाद पैसा तो मेरे पास जाएगा नहीं। तो भगवत गीता लेकर वो बंद कर देती ग्लास, और अपने डैशबोर्ड पर भगवत गीता को ऐसे फेंक देती। भगवत गीता जाके ऐसे गिरता है। अब अपनी भगवत गीता में देखिए भगवान का फेस, प्लीज सब लोग निकालिए जो जिनके पास भगवत गीता है। अब देखिए भगवान का चेहरा कितना अट्रैक्टिव है। कोई व्यक्ति ब्लू कलर का, डार्क ब्लू कलर का इतना सुंदर नहीं हो सकता। भगवान ने प्रूव करके दिखा दिया कि काले लोग भी सुंदर होते है ना, और इतने सुंदर, इतना अट्रैक्टिव कि संसार के सब लोग अट्रैक्ट हो सकते हैं। तो उसको जिज्ञासा हुई क्या है, देखते हैं। मैंने बुक खोला और चैप्टर जैसे ही खोला, चैप्टर 3, तो उसे एक वर्स मिला, उसमें लिखा था मनुष्यनाम सहस्रेषु कश्चित् यतिति सिद्धये, कि बहुत बहुत जन्मों के बाद कोई व्यक्ति समझ पाता है कि भगवान कौन है। इसलिए मनुष्य जीवन कीमती है, उसको बर्बाद नहीं करना चाहिए, किसी के चक्कर में बर्बाद मत करना। मतलब पति के चक्कर में अपना जीवन क्यों ले रही हो। भगवत गीता पूरा पढ़ने लगी, पढ़ते 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 उसके मन में जागृति हुई कि मैं अच्छा जीवन जी सकती हूँ, मैं अपने जीवन को क्यों बर्बाद करूँ। फिर अपनी गाड़ी से उतरी, वो लड़के को खोजा, नहीं मिला। उसमें एड्रेस देखा, इटली के किसी मंदिर, उसी मंदिर में गई, वहाँ जाकर भक्त बन गई, 16 माला जप करती है, दीक्षित भी है। और अभी रोज सुबह कुकिंग वुकिंग करके प्रसाद रख लेगी, अपने हस्बैंड के लिए बना देगी, डिक्की में रख देगी बुक्स, और सुबह 7:30 से शाम के 7:30 बजे तक बुक्स बांटती है सिर्फ। ये है भगवत गीता, लाखों करोड़ों लोगों का जान बचा रही है। तो इसलिए अर्जुन की जैसा स्थिति संसार में सबकी है। हम लोग डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं, सही गलत का पता नहीं रहता है, कितने भी नॉलेजेबल हैं, अपने ऑफिस में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कॉलेज में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बिजनेस में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, पर अपनी लाइफ में लाइफ बिगड़ी हुई है हमारी। तो लाइफ को अच्छा करना चाहते हैं तो भगवत गीता एक मैनुअल के समान है। ये क्या है, मैनुअल फॉर मैनकाइंड। जैसे लैपटॉप, मोबाइल, जो भी आप इक्विपमेंट्स खरीदते हैं उसके साथ में एक पुस्तिका आती है, बुकलेट आता है, उसका नाम क्या है, मैनुअल। उसको हैंडल भारत में तो नहीं करते, वो पहले सब बटन दबा के देख लेते हैं, नहीं, खराब खराब हो जाता है, फिर बोलते हैं सर आपका सामान खराब हो गया। बोलते हैं मैनुअल यूज किया था क्या, बोले मैनुअल इसके साथ आता है क्या। फिर वो देखते हैं। तो वैसे ही हमने भी अपने जीवन को इतने दिन तक चलाया है, और अभी इसके बाद एक मैनुअल हमारे पास है। तो ये भगवत गीता आपको रोज पढ़ना है।
और अभी फॉर द टाइमिंग जब तक ये कोर्सेज चल रहे हैं तो मैं आपको टास्क दूंगा थोड़ा सा 1 वीक का। तो इस पहला टास्क है आपका इंट्रोडक्शन पढ़ना है, और इसमें जो चैप्टर 1 का जो मैंने 5 पॉइंट्स बताए थे, अर्जुन के जो क्वेश्चंस थे इनडिसीजन वाला, जो निर्णय नहीं ले पा रहे थे, और रीजंस बताए थे युद्ध नहीं करने के, उसको भी फाइंड आउट करना कहाँ लिखा है, उसको पढ़ के आना है। ठीक है, हरे कृष्ण। एनी क्वेश्चन? जल्दी जाना है। ओके। नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं है। हाँ, पहले करेंगे, आज कुछ मैरिज सेरेमनी था इसलिए हमने लेट किया, अदरवाइज हम 7:50 तक स्टार्ट कर देंगे, 8:30 8:45 तक फिनिश हो जाएगा। हरे कृष्णा। धन्यवाद करेंगे जोर से हरे कृष्ण महामंत्र बोल करके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ऐसा प्रवेश को लगता है आप लोग समय से आ जाएंगे। आज थोड़ा लेट था, प्रोग्राम की ऑर्डर मैंने करना बोला था ना, स्टेज से ना टाइम को लेते हुए कैमरा में फोटो खींचना